आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक जिसकी फोकस दूरी f0 है, नेत्रिका जिसकी फोकस दूरी fe है, परस्पर l दूरी पर स्थित है, तब l का मान किसके बराबर होगा या कितना होगा? क्या ये f0 और fe के योग के तुल्य होगा? क्या ये f0 ऋण fe के तुल्य होगा या उनके अंतर के तुल्य होगा, या f0 या fe से बहुत अधिक है, या f0 या fe से बहुत कम है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों की तुलना हमें चार ऑप्शंस में दे दी गई है। कौन सा मान सही होता है वो हमें समझना है। सबसे पहले बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उसकी संरचना हम पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार की संरचना होती है और कैसे कार्य ये करता है। सूक्ष्मदर्शी है मतलब छोटे वस्तुओं को या पास की चीजों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभिदृश्यक का आकार को लें तो अभिदृश्यक का आकार यहाँ पर छोटा होता है सूक्ष्मदर्शी में, किसकी अपेक्षा, यहाँ पर नेत्रिका की अपेक्षा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास होता है ई के रूप में हम प्रस्तुत करें नेत्रिका के रूप में, नेत्रिका के लिए जिसके द्वारक का मान बड़ा होता है, जबकि ओ हमने लिया एफ ओ के रूप में। ठीक है, इसी तरह एफ ई के रूप में हमने नेत्रिका के लिए उसके फोकस दूरी को ले लिया। द्वारक के मान भी उसी तरह से होते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर कल्पना करेंगे कि कोई वस्तु यहाँ पर हमारे पास होती है, सूक्ष्मदर्शी के सामने जो अभिदृश्यक उससे संपर्क में होता है, मतलब अभिदृश्यक उससे पास में होता है, और ये बोला गया है कि दोनों के बीच की दूरी, जैसे अभिदृश्यक और यहाँ पर नेत्रिका है, उसके बीच की दूरी यहाँ पर कैपिटल एल के बराबर होती है। ठीक है, तो अभी हम ये देखें कि फोकस जिसके लिए अभिदृश्यक हमारे पास है, ठीक, और अभिदृश्यक के लिए हम कह सकते हैं कि उसका आकार छोटा है, मतलब उसकी फोकस दूरी भी छोटी होगी। दूसरी तरफ हमारे पास है नेत्रिका, नेत्रिका के लिए उसका आकार यहाँ पर बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी हम देखें कि कोई वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किस तरह से उस पर आती है। तो वस्तु से निकली हुई प्रकाश अगर यहाँ पर आए तो हम उसे दो तरीके से बता सकते हैं कि देखिए ये वस्तु यहाँ पर आ रही है, वस्तु से निकली हुई प्रकाश आती है समानांतर मुख्य अक्ष के, दूसरी आती है यहाँ पर कुछ इस तरह से ओ से होकर जाते हुए। ठीक है, तो ये हमें इतना तो है कि फोकस दूरी पर ही आके मिलेगी। समानांतर रेखा जो होती है वो आकर के फोकस दूरी से ही होकर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बना दिया, तो उसकी फोकस दूरी कहाँ पर मौजूद हो गई, ये हमारे पास फोकस पॉइंट का मान हुआ या फोकस बिंदु का मान हुआ, किसके लिए, अभिदृश्यक के लिए। ठीक है, इतना तो हो गया। हमारे पास एक प्रतिबिंब फिलहाल प्राप्त होता है। पहले तो हम वस्तु की उसकी स्थिति देखें तो वस्तु की स्थिति को ए बी से हमने दर्शाया। ठीक है, अब उसका एक प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होता है वो लगभग उसी के आकार का लेकिन उल्टा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम उसे बी डैश ए डैश के रूप में लेते हैं। अब उससे निकलने वाली प्रकाश किरण की बात करेंगे, तो यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरण जब इसके समानांतर, नेत्रिका के समानांतर आती है, और एक जो प्रकाश होता है वो कहाँ से गुजरती है, बिंदु, केंद्र बिंदु से वहां से गुजरती है। ठीक है, इसी तरह से हम वस्तु से निकलने वाले समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण की बात करें तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस दूरी से होकर जाती है, तो ये दोनों बिंदुएं हमें मिलती नहीं है और इस बीच पे हमारी आंखें स्थित होती हैं। ठीक है, अब रेखाओं को पीछे ले जाएं तो हमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर भी प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए स्लाइड को आगे या पीछे इसके लिए किया जाता है। अब देखिए एल का मान अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे थे तो एल का मान क्या था। सबसे पहले तो हम बात करें कि वस्तु हमारे पास थी, वस्तु से अभिदृश्यक तक की दूरी को यू नॉट से हमने प्रदर्शित कर रखा, मान लीजिए। ठीक है, यू नॉट से हमने कहा। अब यहाँ से अगर हम देखिए अभिदृश्यक के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो अगर हमें किसी बिंदु पर मिल रहा है तो वो दूरी हमारे पास कितनी होती है, वी नॉट के रूप में। ठीक है, ये किसके लिए, अभिदृश्यक के लिए उसके अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति है। लेकिन नेत्रिका के लिए यही क्या बन जाती है, यही उसके लिए वस्तु की दूरी बन जाती है। तो ये दूरी अगर हम देखें तो वी ई के रूप में, माफ कीजिएगा, यू ई के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से एल का मान हमारे लिए किसके बराबर होगा, एल का मान हमारे लिए बराबर होगा वी नॉट धन यू ई के रूप में। ठीक है, अब इसकी तुलना हम कर दें फोकस दूरियों से, क्योंकि हमें लंबाई एल जो उनके बीच की दूरी है उसमें संबंध दिखाना है कि उनकी फोकस दूरियों का संबंध कैसे होता है। हमने बताया कि जो हमें वस्तु प्राप्त हुई है अभिदृश्यक के द्वारा, वस्तु की प्रतिबिंब जो प्राप्त हुई है उसकी जो दूरी हमें दिख रही है, उसकी जो हमें दूरी दिख रही है वो कहीं ज्यादा है किसके अपेक्षा, अभिदृश्यक के फोकस दूरी की अपेक्षा। ठीक है, तो स्मॉल एफ नॉट के रूप में हमने इसे लिख लिया। ठीक है, इतना तो हो गया। जबकि हम दूसरे बिंदु यू ई की बात कर लें तो यू ई का मान यहाँ से यहाँ तक, मतलब नेत्रिका के केंद्र से अगर हम या मुख्य बिंदु से देखें, मध्य बिंदु से देखें, तो जो उसके लिए वस्तु है उस तक की दूरी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये दूरी होगी एफ ई के बराबर होगी। ठीक है, तो यू ई का मान यहाँ पर एफ ई के बराबर है, एफ ई के बराबर है। ठीक है, तो हम इन्हीं मान को रख करके देखते हैं सामान्य तौर पर। तो अगर हम एल का मान देखें, वी नॉट का मान हमने देखा कि वो
कहीं ज़्यादा है एफ नॉट के मान से, तो एफ नॉट का मान यहाँ पर बहुत कम होगा। ठीक है, एफ नॉट का मान यहाँ पर बहुत कम होगा। और धन हम करें तो यू ई का मान यहाँ पर एफ ई के मान के बराबर है। ठीक है, तो अभी हम ये कहें, देखिए ये टर्म हमें समझना होगा। तो हम ये कहें कि एल का जो मान होता है यहाँ पर, देखिए एल का मान यहाँ पर एफ नॉट और एफ ई की योगफल के तो बराबर होगा नहीं। ठीक है, तो एल का मान हम कह दें कि वो काफ़ी ज़्यादा है किसकी तुलना में, एफ नॉट धन एफ ई की तुलना में। तो यहाँ पर देख लें हम ऑप्शंस में मान, तो ये अलग अलग भी हमें बता के रखा है कि एफ नॉट या एफ ई से बहुत अधिक होता है एल का मान। तो ये हमारे लिए ऑप्शन सी सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।